दोस्तों नमस्कार। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की अब हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि शंकराचार्य पर दर्ज पॉक्सो एक्ट के तहत जब पुलिस कथित पीड़ित बच्चों से उनका बयान दर्ज करने पहुंची तो उनके अभिभावकों से भी बात की, लेकिन उनके अभिभावक खासकर उनके पिता किसी भी तरह के बयान देने से मुकर गए। जरा आप सुन लीजिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी इस पर अपना बयान दे रहे हैं। पूछताछ हुई है लेकिन उसने बहुत ज्यादा मदद नहीं की है, ऐसा पुलिस का कहना है। जो जानकारी चाहिए थी वो बच्चों के पिता से मिली नहीं है, पिता माता से। अब बात यह है कि झूठा केस है, क्या बोलेंगे वो? जितना सिखाया पढ़ाया गया होगा उतना तो बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे? इसीलिए वो नहीं बोल पा रहे होंगे क्योंकि पूरी तरह से बनावटी केस है। दोस्तों, तो ये सूत्र बताते हैं कि जो जांच कमेटी बनाई गई है 5 पुलिस उनके पिता कर्मियों की, ये 5 पुलिसकर्मी लगातार जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के सिलसिले में सबसे पहले पुलिस दल पहुंची थी आरोप लगाने वाले आशुतोष उर्फ ब्रह्मचारी को लेकर प्रयागराज के माघ मेले वाले जगह पे, जहां पर शंकराचार्य का शिविर लगा हुआ था, वहां का मुआयना किया, वहां के नक्शे बनाए और पुलिस लौट आई। फिर उसके बाद कयास चलता रहा कि अब ये पुलिस वाराणसी जाएगी और शंकराचार्य के मठ विद्या मठ में पहुंचकर शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद की बयान भी दर्ज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी तक प्रयागराज की झूसी पुलिस की जो 5 पुलिसकर्मियों की कमेटी बनाई गई है वो शंकराचार्य से संपर्क नहीं साधी है। लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी अब पुख्ता हो गई है कि शंकराचार्य अग्रिम जमानत मिलने के लिए और पुलिस के हिरासत से बचने के लिए उनके वकीलों के तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कर दिया गया है और अग्रिम जमानत की गुहार लगाई गई है हाई कोर्ट में। ये सब मामले के बीच नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस पूरे मामले में जो ये कथित एफआईआर शंकराचार्य के ऊपर पॉक्सो के तहत कराई गई है, बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर वो भी कम नाटकीय ढंग से नहीं कराया गया है। पहले ये पुलिस के पास शिकायत जाती है, पुलिस मामले को दर्ज नहीं करती। फिर मेला प्रशासन में जो अस्थायी रूप से एसपी बनाए गए होते हैं उन तक ये मामला पहुंचता है और इलाहाबाद के पुलिस कमिश्नर यानी प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर तक भी ये मामला पहुंचाया जाता है कथित रूप से ईमेल के द्वारा, लेकिन फिर भी ये मामला दर्ज नहीं होता है। तो क्या इसके पीछे कोई खेल था और पूरी स्क्रिप्ट इसलिए रची जा रही थी, ऐसी बनाई गई थी कि पुलिस भी बच जाए और सरकार भी बच जाए? इसलिए इस मामले को स्क्रिप्ट के तहत इसको पॉक्सो कोर्ट ले जाया गया निचली अदालत के, और वहां से फिर ये ऑर्डर हुआ आनन फानन में। पहले वहां से भी नहीं हुआ, लेकिन आनन फानन में ऑर्डर हुआ पॉक्सो एक्ट के तहत करने के लिए हरदोई एफआईआर दर्ज करने का। एफआईआर झूसी थाने में दर्ज भी हो गया बाकायदे, पुलिस जांच में जुट भी गई है। लेकिन अब नए नए खुलासे से पुलिस की जांच की भी हवा निकल रही है और जो आरोप लगाया है उसके दावे की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये अब साफ हो रहा है कि ये जो लगाया गया है आरोप शंकराचार्य के ऊपर, कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्टेड है, ये बनावटी है, पूरी ये कहानी है और केवल ये एक बालू से तैयार एक दीवार है जो भरभराती हुई नजर आ रही है। जी हां, ये सूत्र से जो खबर आ रही है, सूत्र जो बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही खबर बता रहे हैं। अभी तक तो जिन 2 बालकों को पीड़ित बताया गया, शोषित बताया गया कि उन्हीं का शोषण हुआ एवं शोषण हुआ,
शंकराचार्य के तरफ से किया गया, उनके शिष्य मुकुंदानंद के तरफ से किया गया। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि मेला के बाद मतलब 18 जनवरी से लेकर अब तक ये जो भी स्क्रिप्टेड ये कहानी चली है, पूरी फिल्मी अंदाज में जो ये बनाया गया है, पूरा एक माहौल बुना गया, उसमें कहीं भी उन बच्चों के अभिभावक सामने नहीं आए। उनके पिता या उनकी माँ आकर के अपने कोई बयान नहीं दिया। वो आरोप के बाद वो बच्चे किसके कस्टडी में रहे, घर पे रहे या फिर आशुतोष ब्रह्मचारी के पास रहे, इसके बारे में भी पुलिस जानकारी नहीं दे रही है। नियमतः पुलिस को उसी वक्त एफआईआर भी दर्ज करना चाहिए था और दोनों अगर नाबालिग थे तो जुवेनाइल के मामले में लेकर उनको जुवेनाइल व्यवस्था उनको देनी चाहिए थी, उनको कब्जे में रखना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संवासी व्यवस्था देनी चाहिए, संवासिनी गृह भेजना चाहिए, लेकिन ऐसा पुलिस के तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। अब जब पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है और इससे पुलिस काफ़ी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन आज जो ये ताज़ा अपडेट आया है उसमें ये पता चल गया है कि जो पीड़ित हैं उनके अभिभावक पिता किसी भी तरह का सहयोग करने से इनकार कर दिया है। पुलिस के तरफ से भी अब सूत्र यही बताते हैं कि पुलिस भी इस बात को मान रही है कि जो पीड़ित हैं उनके पिता सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। इससे साफ जाहिर होता है कि जो गार्जियन हैं वो कहीं न कहीं दुविधा में हैं और उनको भ्रम में रखा गया है। और क्या उनको पैसे की लालच दी गई है या फिर आशुतोष ब्रह्मचारी और जो प्रयागराज के जो डिविजनल एक पुलिस अधिकारी का जो नाम आ रहा है इसमें, क्या उसके तरफ से कोई धमकी दी गई है, क्या उनको डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है या पैसे का लालच दिया जा रहा है, किस तरह का दबाव है उस परिवार पर जिस परिवार के ये दोनों बच्चे हैं, जिनको कथित रूप से पीड़ित बताया जाता है, शोषित बताया जाता है और ये कहा जाता है कि इनके साथ यौन शोषण हुआ, इनके शारीरिक शोषण हुए, इनके साथ दुष्कर्म हुआ। तो ये अब जो है सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उन परिवारों को पुलिस प्रशासन के तरफ से दबाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है या प्रलोभन दिया जा रहा है। अब इस पर रहेगी भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नए नए मामले अब खुलते नजर आ रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति खुद पहुंचा था शंकराचार्य के आश्रम में वाराणसी और उसने भी बड़ा आरोप लगाया आशुतोष उर्फ ब्रह्मचारी पर और कहा कि मुझे 3 अज्ञात लोग आए मेरे पास और हमें लालच दिए, मुझे लालच दिया गया था। आशुतोष से हमारी फ़ोन पर बात कराई, आशुतोष ने मुझे लालच दिया पैसे का और कहा कि तुमको बस एक काम करना है कि उस संत को बदनाम करना है, इसलिए तुम सामने आओ और अपनी बच्चियों से कहलवा दो उनसे। हरदोई पुलिस पहुंची थी कि उनके वाराणसी विद्या मठ में हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। इतना घृणित प्रलोभन दे रहा था ब्रह्मचारी आशुतोष उस व्यक्ति को जो खुद को पत्रकार बता रहा था। और उसने ये भी बताया है कि इसके एवज में पैसे देने की बात हमको हो रही थी। जब हमने इनकार किया तो कहा कि हम तुमको देख लेंगे, यानी धमकी दी गई। तो अब ऐसे ऐसे मामले सामने निकल करके आ रहे हैं, जिससे अब यह साफ जाहिर हो गया है कि ये जो शंकराचार्य के ऊपर ये जो प्लांटेड एफआईआर कराई गई है, अगर ये निष्पक्ष रूप से जांच हुई तो ये ठहरेगी नहीं और किसी भी मुकाम पर पहुंचने से पहले ये भरभराने वाली है और शंकराचार्य को क्लीन चिट मिल जाएगी। ये ऐसी अब स्थिति धीरे धीरे बनती नज़र आ रही है। दोस्तों, हमारी पूरी निगाह इस खबर पर बनी हुई है शंकराचार्य के मामले पर।
हम करने के फिर लिए नई हरदोई जानकारी पुलिस के साथ पहुंची थी। हाजिर होंगे। उनके पिता तब से तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।